Hello everyone, welcome to Deep Astrology. If you are new to my channel, please like, share and subscribe, and if you want personal readings and personal consultations from me, please check out the email address given in the description box. इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने वीनस की स्ट्रेंथ कैसे चेक कर सकते हो। आपका वीनस कितना स्ट्रांगली प्लेस्ड है आपके कुंडली में, ये कैसे हम देख सकते हैं। कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिससे पता चलता है कि वीनस की स्ट्रेंथ कितनी है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं बताऊंगा जिससे पता चलेगा कि वीनस कितना स्ट्रांग है। कुछ पॉइंट्स दिखाएंगे कि वीनस कितना वीक है, और कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा कि इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ मतलब मीडियम स्ट्रेंथ हम जिसको कह सकते हैं वो कौन से पॉइंट से पता चलेगी। तो मैं वन बाय वन तीनों बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपके चार्ट में वीनस स्ट्रांगली प्लेस्ड है, फिर इंटरमीडिएट एंड फिर वीक पॉइंट्स। एंड आप वन बाय वन इसको पूरा अपने चार्ट पर अप्लाई करके देखिए कि कौन से पॉइंट आपके कुंडली में मैच होते हैं, और इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपके कुंडली में जो वीनस है, शुक्र ग्रह है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसके पास कितना बल है। और ये वीडियो ये नहीं बताएगा कि आपका जो वीनस है वो बेनिफिक तरीके से वर्क कर रहा है या फिर मेलिफिक तरीके से। वो कितना पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है या कितना नेगेटिव रिजल्ट, वो दूसरी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेंथ की बात हो रही है कि वीनस के पास कितनी स्ट्रेंथ है एज अ प्लैनेट। जो बेनिफिक और मेलिफिक रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं जो हम आगे के वीडियो में कभी देखेंगे। पर इस वीडियो में सिर्फ आप स्ट्रेंथ के लिए आप देख सकते हैं कि कौन से पॉइंट्स आपकी कुंडली में मैच होते हैं, और उससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या है आपके वीनस की स्ट्रेंथ। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं जिससे पता लग सकता है कि आपके वीनस की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको चेक करना है कि आपके वीनस की डिग्री कौन सी है। अगर आपकी वीनस की डिग्री 12 to 18 डिग्री है, इसके बीच में है आपका वीनस की डिग्री, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, क्योंकि 15 डिग्री जो होती है वो 15 डिग्री के आसपास की डिग्री वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग प्लेनेट को दिखाती है। नाउ सेकंड पॉइंट इज, अगर आपकी वीनस कौन से हाउस में प्लेस्ड है, मतलब अगर फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है वीनस, तो यहाँ पर उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। यहाँ पर वो दिग्बली हो जाते हैं, तो इसके वजह से फोर्थ हाउस में वो काफ़ी अच्छी तरीके से रिजल्ट्स देते हैं, तो यहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और थर्ड पॉइंट है कि वीनस की साइन कौन सी है, मतलब वीनस कौन सी साइन में प्लेस्ड है। अगर वीनस स्पाइसिस साइन में प्लेस्ड है, मतलब वीनस एग्जॉल्टेड है, तो अगेन ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वीनस की स्ट्रेंथ अच्छी ही होगी। और यहाँ पर स्पेशली अगर 27 डिग्रीज तक डिग्री के आसपास अगर वीनस प्लेस्ड है पाइसिस में एग्जॉल्टेड, तो यहाँ पर ये परम उच्च के होते हैं, मतलब 27 डिग्री पर वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं पाइसेस साइन में। और या फिर पाइसेस साइन में नहीं, तो फिर ये अपनी ओन साइन में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं, जैसे कि टॉरस या लिब्रा में बैठे हुए हैं आपके वीनस, तो भी ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि वीनस के स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इससे पता चलता है। फोर्थ पॉइंट है जो देखना चाहिए, इसके नक्षत्र कौन सा है वीनस का, कौन से नक्षत्र में प्लेस्ड है वीनस। तो वीनस अगर खुद के नक्षत्र मतलब जैसे कि भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या फिर पूर्वा आषाढ़ा, ये अपने ही तीनों नक्षत्रों में प्लेस्ड है वीनस, तो फिर ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका जो सर्व अष्टक वर्ग होता है, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर में या फिर ऑनलाइन कुंडली बनाएंगे, तो आपको कुंडली में दिखेगा एक सेक्शन सर्व अष्टक वर्ग। उसमें पॉइंट्स होते हैं, वो डिफरेंट हाउसेस के पॉइंट्स होते हैं, 1 to 12 जो हमारे हाउस होते हैं उसके। और उसमें आपके वीनस जिस भी हाउस में प्लेस्ड है, वो हाउस के अगर पॉइंट्स 28 से ज़्यादा है, 28 या फिर उससे ज़्यादा है, तो फिर ये दिखाता है कि आपका वीनस स्ट्रांग है, उनके पास स्ट्रेंथ है। एंड अगला पॉइंट ये है कि वो कोई भी प्लैनेट के साथ कंजंक्ट नहीं होने चाहिए, मतलब किसी भी प्लैनेट के साथ कंजंक्शन होगा वीनस का,
तो ये फिर थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम हो जाती है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली अपने मतलब जो रिजल्ट्स है वो दे नहीं पाते, फ्रीडम नहीं मिलती है कोई भी प्लैनेट को जब वो कंजंक्ट हो जाता है, स्पेशली वीनस जैसा प्लैनेट जो इटसेल्फ इतना हैवी नहीं है या फिर इटसेल्फ इतना स्ट्रांग नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर और मर्क्यूरी, अगर वीनस पर जुपिटर या फिर मर्क्यूरी की एस्पेक्ट है तो भी ये दिखाता है कि यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट है कि वीनस अगर रेट्रोग्रेड भी हो जाता है तो भी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। रेट्रोग्रेड स्पेशली अच्छे मतलब बेनिफिक वे में, अगर बेनिफिक तरीके से प्लेस्ड है और रेट्रोग्रेड होता है तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने मिलेंगे, प्लस वीनस की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आपका मिडनाइट का बर्थ है, मतलब आप मतलब आपका बर्थ टाइम जो है वो 10 PM से लेकर 4 AM तक का है, तो भी ये दिखाता है कि यहाँ पर आपके जो वीनस की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो रात का जो टाइम है, रात्रि का टाइम, उस काल में शुक्र ग्रह की जो नेचुरल स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है इसके वजह से। और नेक्स्ट पॉइंट है जो षडबला होता है, षडबल आपके कुंडली में आप देखोगे तो षडबल में अगर वीनस सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर पे है, मतलब वीनस की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है षडबल में, तो भी ये दिखाता है कि यहाँ पर वीनस ओवरऑल आपकी चार्ट में सबसे ज़्यादा बली है, क्योंकि षडबल 6 बल को दिखाता है। उसमें डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी आती है, उसमें इमोशनल सेंस स्ट्रेंथ भी आती है और काफ़ी सारी और स्ट्रेंथ भी आती है। और इसी से हमको आइडिया लग जाता है ओवरऑल के वीनस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है कि नहीं। अगर वो षडबल में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके नंबर्स सबसे ज़्यादा है वीनस के, तो फिर ये दिखाएगा कि वीनस ओवरऑल आपके चार्ट में बहुत ही स्ट्रांग है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके D9 चार्ट में वीनस एग्जॉल्ट हो जाता है, भले D1 चार्ट में कैसे भी बैठा हो, इवन डेबिलिटेड भी हो गया हो D1 चार्ट में, पर अगर वो D9 चार्ट में एग्जॉल्ट हो जाता है तो ये काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देगा और यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जो वीनस की स्ट्रेंथ है वो। और यहाँ पर वर्गोत्तमा भी आपको देखने मिलेगा अगर वीनस कि आपकी कुंडली में वर्गोत्तमा है, 2 3 4 जो डिविजनल चार्ट्स है उसमें, तो फिर आपको मतलब ओवरऑल आपको पता चलेगा कि वीनस की स्ट्रेंथ भी बड़ी बड़ी हुई है, क्योंकि वर्गोत्तमा प्लैनेट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये सारे पॉइंट्स है जिस हमको पता चलेगा कि वीनस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड है आपके चार्ट में। आपको ये सारे पॉइंट्स देखने हैं, कौन से पॉइंट मैच हो रहे हैं वो देखने हैं, स्ट्रांग वाले पॉइंट कितने मैच हो रहे हैं, जो इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ है, मीडियम स्ट्रेंथ, उसके पॉइंट कितने मैच हो रहे हैं, जो वीक जो पोर्शन है, जो मैं वीक पॉइंट्स बताऊंगा उसके कितने पॉइंट्स मैच हो रहे हैं, ये आपको देखना है और इससे आपको ओवरऑल आइडिया लगेगा कि आपके वीनस के पास स्ट्रेंथ कितनी है। नाउ वी विल सी लाइक मीडियम स्ट्रेंथ, मतलब अगर हम कहें कि इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ जिसको बोल सकते हैं, वैसे पॉइंट्स को हम देखें तो अगर 12th हाउस में प्लेस्ड है वीनस तो ये इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ को दिखाता है यहाँ पर, क्योंकि 12th हाउस में वीनस उच्च का होता है और जिनके भी 12th हाउस से वीनस का कनेक्शन होता है, मतलब 12th हाउस में प्लेस्ड होता है वीनस, तो ये दिखाता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज्ड होते हैं वीनस के मतलब मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स में, और इसी की वजह से यहाँ पर वीनस काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है 12th हाउस में। इसके वजह से एग्जॉल्टेड तो होता है और प्लस वो जो हाउस की एनर्जी है वो भी यहाँ पर वीनस काफ़ी पॉजिटिव फील करता है, इसके वजह से यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है टू सर्टन एक्सटेंड ओनली। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर वो फ्रेंडली साइन में प्लेस्ड है, मतलब सैटर्न की साइन में, जैसे कि कैप्रिकॉन या फिर एक्वेरियस साइन में प्लेस्ड है, या फिर मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी में भी स्पेशली जेमिनाई साइन में ही, क्योंकि वर्गो में तो वो डेबिलिटेड हो जाता है, सो यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ सबसे वीकेस्ट हो जाएगी। तो इसकी वजह से अगर मर्क्यूरी के साइन में मतलब जेमिनाई साइन में ही प्लेस्ड है तो ये दिखाता है कि यहाँ पर उसके पास इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ है।
एंड अगर लियो साइन में प्लेस्ड होता है वीनस तो भी यहाँ पर मीडियम लेवल की स्ट्रेंथ दिखाता है, क्योंकि अ, यहाँ पर जो सन की साइन है उसमें अगर ऐसे प्लेनेट, सॉफ्ट प्लेनेट आ जाते हैं जैसे कि मून या फिर वीनस, तो ये ओवर शेडो कर देता है जो सन की एनर्जी है, वो ऐसे प्लैनेट्स को ओवर शेडो कर देती है और इसकी वजह से ऐसे बेनिफिक रिजल्ट्स नहीं आ पाते, क्योंकि वो प्लैनेट itself बहुत स्ट्रांगली अपना इंडिपेंडेंटली अपना रिजल्ट दे नहीं पाता है इसके वजह से। तो इसकी वजह से लियो में भी टू सर्टेन एक्सटेंट वीनस की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर जो D9 चार्ट है आपका उसमें वीनस ओन साइन में प्लेस्ड है, यानी कि टॉरस या फिर लिब्रा में प्लेस्ड है आपके D9 चार्ट में, तो भी ये एक इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ को दिखाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि डिग्री ऑफ वीनस क्या है। अगर आपके वीनस 6 to 12 डिग्री या फिर 18 to 24 डिग्री पे बैठे हुए हैं तो ये दिखाता है कि यहाँ पर वीनस के पास मीडियोकर स्ट्रेंथ है, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों की अवस्था बताई गई है, बाल अवस्था, युवा अवस्था, कुमार अवस्था, वृद्धावस्था, ऐसे डिग्री के वाइज अवस्थाएं बताई गई है। तो इसमें हमको पता चलता है कि जो 6 to 12 या फिर 18 to 24 डिग्री पे है अगर वीनस, तो फिर यहाँ पर उनके पास मीडियोकर स्ट्रेंथ होती है। और अगर ये केंद्र हाउसेस में प्लेस्ड है या फिर त्रिकोणा हाउसेस में, जैसे कि 1-7 हाउस में प्लेस्ड है और 10th हाउस में नहीं, क्योंकि 10th हाउस में वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लूज कर देते हैं, इसके वजह से 1-7 में, क्योंकि 4th में तो वो दिग्बली हो जाते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया, पर जो 1st और 7th हाउस है तो उसमें अगर प्लेस्ड है तो ये इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ दिखाते हैं। 10th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लॉस होने की वजह से वहाँ पर वीकेस्ट हो जाता है वीनस। या फिर त्रिकोण हाउसेस यानी कि 5th या 9th हाउस में प्लेस्ड है तो भी ये दिखाता है कि यहाँ पर उनके पास इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ है। और अगर नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो वीनस किसी बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ, यानी कि जैसे कि जुपिटर के साथ कंजंक्ट है वीनस, तो भी यहाँ पर ये बेनिफिक रिजल्ट देंगे टू सर्टन एक्सटेंट, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर बेनिफिक प्लैनेट तो है ही, पर यहाँ पर क्या होगा कि जुपिटर साथ में बढ़ जाएगा तो जुपिटर इटसेल्फ अ हैवी प्लैनेट है और वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है, और शुक्र को वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पसंद नहीं होती है, शुक्र को हर चीज़ भोगनी होती है। जो शुक्र प्लैनेट है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे तो वो हर चीज़ को इंडल्ज करना चाहता है, हर चीज़ को भोगना चाहता है, और हम अगर उसमें नॉलेज डाल दिया, हम ऐसा इंसान देखे कोई जिसको सिर्फ मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स से मतलब है और उसको हम ज्ञान देने लग जाए, नॉलेज देने लग जाए कि ये सब बिना मतलब का है, ये वो ये, तो वो कहेगा क्या बकवास है ये सब, ये नॉलेज क्या दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, उनको ऐसा फील होगा। इसकी वजह से अगर कंजंक्ट हो जाता है वीनस जुपिटर के साथ तो बेनिफिक रिजल्ट तो मिलता है, स्ट्रेंथ भी बढ़ती है वीनस की, पर टू सर्टन एक्सटेंड ओनली, क्योंकि जुपिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती है फिर वीनस पे, और इसी वजह से वीनस फ्रीली एंजॉय नहीं कर पाता है वो मटेरियलिस्टिक प्लेजर, इसके वजह से वो इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ पे आ जाता है। और इवन मून का मतलब जुपिटर का कंजंक्शन मून के साथ हो जाता है, और स्पेशली जो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है, शुक्ल पक्ष के मून के साथ, तो ही ये बेनिफिक मतलब इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ दिखाएगा, क्योंकि मून है वो एक बेनिफिक और मैलेफिक दोनों तरीके से वर्क कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन से मतलब पक्ष का है। शुक्ल पक्ष का होगा तो ये बेनिफिक ज़्यादा होता है, वहाँ पर स्ट्रांग होता है मून, और अगर वो कृष्ण पक्ष का हो गया तो फिर ये मतलब यहाँ पर मून अपना ही स्ट्रेंथ लूज कर देता है और मेलिफिक रिजल्ट्स भी देता है। सो ये कंजंक्शन बन रहा है जुपिटर या फिर मून के साथ आपके D1 या फिर इवन D9 चार्ट में भी, तो ये दिखाता है कि इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ है वीनस के पास। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके जो सर्वाष्टक वर्ग है, मतलब आपकी कुंडली में जो सर्वाष्टक वर्ग आप देखोगे एक सेक्शन होता है जहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं, ये जो पॉइंट्स होते हैं वो स्ट्रेंथ को दिखाते हैं आपके 1 to 12 ईच हाउसेस के लिए। तो आपका जो वीनस जो हाउस में प्लेस्ड है
उसकी स्ट्रेंथ अगर 24 से 28 तक है, मतलब 24, 25, 26, 27 तक है, तो यहाँ पर ये दिखाता है कि इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ है वीनस के पास, क्योंकि जो हाउस में प्लेस्ड है वो इटसेल्फ इंटरमीडिएट लेवल पे है इसकी वजह से। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका जो बर्थ टाइम है वो संध्या काल का है। नाउ संध्या काल डजंट मीन ओनली द इवनिंग टाइम। संध्या काल मीन्स संधि, विच मीन्स लाइक जब दो टाइम मिक्स होता है, लाइक मॉर्निंग एंड इवनिंग, मतलब इवनिंग में भी हम देखते हैं कि संधि होती है। इवन मॉर्निंग और आफ्टरनून की जो संधि होती है उसको भी संध्या कहते हैं। इसके वजह से हमारे शास्त्र में त्रिकाल संध्या बताई गई है। तो उसमें से अगर आप देखोगे तो 7 PM से 10 PM तक का जो टाइम है, और मॉर्निंग में 4 AM से 7 AM तक का टाइम, तो ये जो दो संध्या काल है इसमें अगर आपका बर्थ टाइम है तो फिर ये दिखाता है कि यहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल की स्ट्रेंथ है वीनस के पास, क्योंकि वीनस की स्ट्रेंथ अंधेरे में ज़्यादा होती है, नाइट टाइम में, जब मिडनाइट टाइम जो होता है वहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वीनस की। और जो मतलब जहाँ पर सूरज ढल रहा है या फिर सूरज का उदय हो रहा है, तो ऐसे टाइम में भी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ होती है वीनस के पास कंपेयर टू आफ्टरनून, या फिर जहाँ जहाँ पर आपको डे लाइट देखने मिल रही है। नाउ वी विल सी द वीक पॉइंट्स। अगर ये पॉइंट्स में से किसी कोई भी एक, दो, तीन, चार पॉइंट्स आपके कुंडली में मैच हो रहे हो, तो ये दिखाता है कि आपके वीनस के पास स्ट्रेंथ कम है, वो वीकेस्ट हो सकता है। जितने ज़्यादा पॉइंट मैच होंगे उतना ज़्यादा आपको वो रिजल्ट प्रोमिनेंट देखने मिलेगा, उतनी ही कम वीनस की स्ट्रेंथ होगी। तो हम वन बाय वन देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, अगर डिग्री ऑफ वीनस 0 to 6 या फिर 24 to 30 है, तो फिर यहाँ पर वीनस की स्ट्रेंथ एकदम ही कम हो जाती है, वीकेस्ट हो जाती है, क्योंकि 0 to 6 ये बालावस्था होती है और 24 to 30 ये वृद्धावस्था होती है। अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन ऑड या इवन साइन है उस पर, ये काफ़ी डिटेल है, बट इन जनरल मैं बताऊँ 0 to 6 या फिर 24 to 30 अगर आपकी वीनस की डिग्रीज है, तो यहाँ पर ये वीकेस्ट हो जाता है, यहाँ पर स्ट्रेंथ लूज कर देता है वीनस। सेकेंड पॉइंट है आपका वीनस कौन से हाउस में प्लेस्ड है। अगर वीनस 10th हाउस में प्लेस्ड है तो यहाँ पर वो दिग्बला डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को लूज कर देता है, क्योंकि 4th हाउस में उनको हाईएस्ट डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है और 10th हाउस में लोएस्ट। 4th हाउस में हाईएस्ट इसके लिए मिलती है क्योंकि वहाँ पर नाइट टाइम होता है। 4th हाउस इज लाइक मिडनाइट टाइम जो हम कहते हैं, जहाँ पर एकदम ही ज़्यादा अंधेरा होता है, ऐसा टाइम। और जो एग्जैक्ट अपोजिट हम जो 10th हाउस देखें तो वो हमारा आफ्टरनून का टाइम है, जब सन एकदम पीक पर होता है और एकदम डे मतलब हमारी जो सनलाइट है वो एकदम ब्राइट होती है, सन एकदम ब्राइट होता है, तो वो टाइम दिखाता है पीक आफ्टरनून का। तो यहाँ पर वीनस एकदम कम हो जाता है, क्योंकि डे लाइट में वीनस की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो इसकी वजह से 10th हाउस में वीनस अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देता है। और हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो वीनस कौन सी साइन में प्लेस्ड है। अगर वीनस वर्गो साइन में प्लेस्ड है, दैट मीन्स डेबिलिटेटेड है, तो फिर ये अगेन दिखाता है कि यहाँ पर वीनस की स्ट्रेंथ कम हो गई है। अगेन यहाँ पर अगर वीनस वर्गो साइन में 27 डिग्री के आसपास है, तो ये दिखाता है कि वीनस की स्ट्रेंथ एकदम ही कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पर ये परम नीच का हो जाता है। परम नीच मतलब यहाँ पर वीनस डेबिलिटेटेड तो है, पर वो एक सर्टेन डिग्री पर है जहाँ पर वो एकदम ही लोएस्ट पॉइंट पर है, जहाँ पर वीनस की स्ट्रेंथ एकदम ही कम है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि वीनस कौन से नक्षत्र में प्लेस्ड है। वीनस अगर केतु के नक्षत्र में प्लेस्ड है, जैसे कि अश्विनी, माघा या मूला, तो यहाँ पर ये दिखाता है कि वीनस की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, क्योंकि केतु है वो एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट लेके आता है, बट आफ्टर अटैचमेंट ओनली, बट वो डिटैचमेंट की तरफ ही लेके जाएगा, तो ये मटेरियलिज्म की तरफ से दूर लेके जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पर वीनस की स्ट्रेंथ कम हो जाती है केतु के नक्षत्र में, या फिर जुपिटर के नक्षत्र में भी, जैसे कि स्पेशली पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में वीनस की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो आपका जो सर्वाष्टक वर्ग होता है,
उसमें वीनस के जो जो भी हाउस में प्लेस्ड है वीनस, वो हाउस का जो पॉइंट्स है सर्वाष्टक वर्ग में, वो 24 से कम है। मतलब 23, 22, 21, 20 ऐसे पॉइंट्स है अगर आपके जो वीनस जो हाउस में प्लेस्ड है वो हाउस के, तो फिर ये दिखाता है कि वीनस के पास स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि इटसेल्फ जो हाउस में प्लेस्ड है उसी हाउस की स्ट्रेंथ बहुत कम है इसकी वजह से। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर वीनस पर कोई भी मेलेफिक एस्पेक्ट है या फिर मेलेफिक कंजंक्शन है वीनस के साथ, जैसे कि सन, मार्स, राहु, केतु, इवन सैटर्न, तो ये सारे प्लैनेट्स के अगर वीनस पर एस्पेक्ट है या फिर ये सारे प्लैनेट कंजंक्ट हो जाते हैं वीनस पर, या फिर एस्पेक्ट और कंजंक्शन दोनों है, तो फिर ये दिखाता है कि यहाँ पर वीनस अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देता है, क्योंकि ये प्लैनेट काफ़ी मेलेफिक एनर्जी लेके आएंगे और अपनी अपनी जो एनर्जी है वो इन पर डालेंगे, और इसके वजह से वीनस की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, क्योंकि वीनस एक सॉफ्ट प्लैनेट है लाइक अ मून। तो यहाँ पर इसकी वजह से काफ़ी बर्डन हो जाता है, काफ़ी प्रेशर फील होता है वीनस को अपने रिजल्ट्स देने में। सैटर्न ऐसे देखने जाए तो वीनस के फ्रेंड ही है, फ्रेंडली प्लैनेट ही है, पर सैटर्न अगेन बाउंड्रीज को दिखाता है, एक रिस्ट्रिक्ट कर देना, मतलब यहाँ पर फिर वो मटेरियलिज्म में जो इंडल्ज होने का नेचर होता है वीनस का, वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसकी वजह से वीनस अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, अगर वीनस कंबस्ट हो जाता है तो भी ये एकदम वीकेस्ट हो जाता है, क्योंकि सन इटसेल्फ अगेन काफ़ी ब्राइट प्लैनेट है और वो ओवर शेडो कर देता है वीनस को। तो यहाँ पर वीनस एकदम फ्रीली अपने रिजल्ट्स दे नहीं पाता है, क्योंकि सन एकदम ओवर पावरिंग हो जाता है वो हाउस में। तो इसके वजह से आप देखोगे कि वीनस जब भी कंबस्ट होगा, स्पेशली बहुत ही क्लोज होगा जब सन के पास डिग्री वाइज, तो यहाँ पर और भी ज़्यादा वीक हो जाएगा वीनस। और आप देखोगे कि अगर आपका बर्थ टाइम सनराइज टू सनसेट का है, मतलब स्पेशली डे डे टाइम का है और स्पेशली आफ्टरनून का, तो ये काफ़ी ज़्यादा वीकेस्ट पॉइंट है वीनस के लिए, क्योंकि डे टाइम में सनलाइट में वीनस का की स्ट्रेंथ नेचुरली कम हो जाती है, और स्पेशली आफ्टरनून में जब सन पीक पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर षडबला में वीनस का जो स्ट्रेंथ है वो सबसे कम है, वीनस के जो नंबर्स हैं वो सबसे कम है षडबला में, तो यहाँ पर ये दिखाता है कि ओवरऑल स्ट्रेंथ वीनस की आपके चार्ट में बहुत ही कम है। एंड लास्ट पॉइंट है कि अगर आपका वीनस डेबिलिटेटेड हो जाता है D9 चार्ट में, तो यहाँ पर ये दिखाता है कि यहाँ पर वीनस की स्ट्रेंथ कम ही हो जाएगी ओवरऑल, क्योंकि जो D1 चार्ट है उसमें वीनस भले ही अच्छे साइन में प्लेस्ड हो, अच्छी तरीके से प्लेस्ड हो, बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड हो D1 चार्ट में, पर D9 चार्ट में सिर्फ वो एक डेबिलिटेड हो जाएगा, डेबिलिटेटेड साइन में चला जाएगा वीनस, तो भी यहाँ पर सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथ कम हो जाती है वीनस की, क्योंकि जो D9 चार्ट में जो प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है ओवरऑल रिजल्ट्स के लिए, कि वो प्लैनेट कैसे रिजल्ट्स दे रहा है, उनकी स्ट्रेंथ कैसी है, ये सब चेक करने के लिए। सो ये सारे पॉइंट्स है जिससे आपको पता लगेगा कि आपके चार्ट में वीनस की स्ट्रेंथ कैसी है। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल कुछ पॉइंट्स आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स आपको मीडियोकर दिख रहे हैं, और एक आध पॉइंट ही आपको अगर इसका दिख रहा है लोएस्ट इसका, जहाँ पर वीनस की स्ट्रेंथ काफ़ी लो है, तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि आपका प्लैनेट की स्ट्रेंथ किस तरफ जा रही है। तो इससे आपको ओवरऑल आइडिया लगेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ देखने के लिए ये इतने सारे पॉइंट्स देखना ज़रूरी होता है जब हम ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तब। तो इसके वजह से आपको ये सारे पॉइंट्स आपको आपकी कुंडली में अप्लाई करने हैं और फिर देखना है कि क्या आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो आप अपने किसी भी फ्रेंड्स के या फिर इसमें चार्ट में भी देख सकते हैं, टू गेट एन आइडिया कि मतलब ये वीनस कैसे वर्क कर रहा है। जहाँ पर वीनस स्ट्रांगली प्लेस्ड होता है और भले ही वो अच्छे रिजल्ट्स ना दे रहा हो, पर
ऐसे लोग फिर वीनस के जो साइंस मतलब वीनस के जो नेचर बिहेवियर होता है उसमें काफ़ी इंडल्ज होते हैं, और वो नेचर आप उनमें देखोगे भी अगर वीनस स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो। जो मटेरियलिस्टिक नेचर होता है, जो प्लेजर्स एंजॉय करने का जो इंडल्जेंस वाला नेचर होता है, वो देखने मिलेगा ऐसे पर्सन्स में जिनके भी चार्ट में स्ट्रांगली प्लेस्ड है वीनस। सो दिस इज ऑल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ वीनस, कि आप कैसे आपके वीनस की स्ट्रेंथ चेक कर सकते हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको इसको आइडिया आ गया हो मैंने क्या जो बोला है वो। एंड इफ़ यू वांट कि आपको पर्सनल कंसल्टेशंस चाहिए या फिर पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द email address given in the description. We will meet in the next video. Till then, bye bye.